Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, the third line of the Balmer series in emission spectrum of hydrogen atom is due to the transitions from the. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? क्वेश्चन में पूछा है कि जो थर्ड लाइन है ना बाल्मर सीरीज की, ठीक है, जो थर्ड लाइन है बाल्मर सीरीज की इन द एमिशन स्पेक्ट्रम में ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो किसकी वजह से? ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम, मतलब जो मेरी बाल्मर सीरीज है उसमें जो ट्रांजिशन हुआ थर्ड लाइन का, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन आटम, वो ट्रांजिशन के बारे में मुझे बताना है कि वो कहाँ से हुआ ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा ना, हम उसको ना डायग्राम के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये सब होता कैसे, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं कि जो मेरी ट्रांस एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें मेनली हमारे पास बहुत सारी सीरीज होती है, ठीक है, उसमें से एक है बाल्मर सीरीज। अगर हम उसका पैटर्न देखें तो सबसे पहले आता है लाइमन, बाल्मर, ब्रैकेट, सॉरी पैश्चन, फिर ब्रैकेट और फिर पी फंड आता है। तो मेनली हम ये पांच के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो जो सबसे नीचे रहता है वो रहता है मेरा लाइमन सीरीज, यानी कि जो मेरा n इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिट तक कहीं से भी अगर मेरा इलेक्ट्रॉन अगर मेरे इस बैंड पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे अब आ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा लाइमन। यहाँ पे लिखता हूँ लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज में आ जाता है, ठीक है ये। सिमिलरली जैसे सेकंड, जैसे फर्स्ट के लिए लाइमन सीरीज हो जाता है, सेकंड के लिए क्या हो जाता है? सेकंड के लिए हो जाता है ये मेरा n इज इक्वल टू 2, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा? अगर मेरा कोई भी एटम n इज इक्वल टू 3 से, यानी कि यहाँ से कहीं से 3 से इंफिनिटी के बीच में होगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो और वो इस पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, तो उसको हम लोग कौन सी सीरीज में गिनेंगे? उसमें हम लोग गिनेंगे बाल्मर सीरीज, ठीक है। सिमिलरली थर्ड मेरी सीरीज कौन सी है? n इज इक्वल टू 3 में, n इज इक्वल टू 3 में मेरी है पैश्चन सीरीज, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 में है ब्रैकेट सीरीज, और फाइनली हमारा n इज इक्वल टू 5 पे कौन सी सीरीज है? पी फंड, ठीक है। लेट अस कंसीडर कोई इन्फिनिटी मेरा पार्ट है, ठीक है, ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब लेट अस कंसीडर कि अगर कहीं से भी मेरी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से, लेट अस कंसीडर कि अगर यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, और फिर एक मान लेता हूँ n इज इक्वल टू 5 से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर एक अन्य 4 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है, मतलब फाइनली जो भी आ रहा है n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। सिमिलरली, और ये क्या हो जाएगा मेरा? ये यहाँ अगर मेरा n इज इक्वल टू 2 से इधर तक आ रहा है तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फर्स्ट स्पेक्ट्रम, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम। सिमिलरली ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये इन्फिनिटी, कौन सा भी नंबर, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है। सिमिलरली कि जब मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं इन्फिनिटी से या फिर कहीं भी कौन से भी नंबर ऑफ ऑर्बिट से अगर ये मेरे n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है कुछ इस तरह से, इसको मैं ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है ये से, तो ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे बाल्मर सीरीज, ठीक है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट इन सारे सीरीज पे भी लगता है, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मेरी बाल्मर सीरीज के लिए जो थर्ड लाइन है वो मुझे बताओ कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जा रही है, ठीक है। और ऑप्शन भी मुझे उसी अकॉर्डिंग दिए गए। तो देखिए, तो ये मेरा 1 हो गया, ठीक है, सिमिलरली ये मेरा 2 हो गया और ये मेरा 3 हो गया। जो थर्ड वाली लाइन है ना, वो कहाँ से आ रही है? वो n इज इक्वल टू 5 से आ रही है। कहाँ पर जा रही है? n इज इक्वल टू 2 पे जा रही है, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन, अगर ऑप्शन में देखें हमें, तो फ्रॉम फिफ्थ बोर ऑर्बिट टू सेकेंड बोर ऑर्बिट, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।